Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goyal Commerce Classes. In this video, we cover the services of retailer of plus one small internal business. बेटा पिछली वीडियोस में हम लोगों ने आप लोगों को होल सेलर की सर्विसेज और फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप इस चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। नाउ वी स्टार्ट कि व्हाट डू यू मीन बाय रिटेलर और सर्विसेज ऑफ रिटेलर। Retailer serve as an important link between the producer and final consumer in the distribution of product and services. आपको पता है कि सबसे पहले हम लोगों ने चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जिसमें प्रोड्यूसर ने अपना माल बनाया, माल बनाने के बाद उसने अपने एजेंट को रखा या फिर होलसेलर को सेल किया, होलसेलर ने आगे रिटेलर को किया और रिटेलर ने अल्टीमेट कंज्यूमर को। तो जो रिटेलर है, that is the link between the producer and final consumer in distribution of product and services. They provide useful services to the consumer, wholesaler and manufacturer. तो क्या क्या वो सर्विसेज करता है उसको हम लोग धीरे देखेंगे। असल में आप जिस पर्सन से सामान को खरीदते हो, शॉप से खरीदते हो, जैसे कि जनरल स्टोर हो गया या आपकी जान पहचान वालों की, जहाँ से आप एक से ज़्यादा वैरायटी या एक ही दुकान में कई तरह के प्रोडक्ट्स की वैरायटी देखते हैं, तो उसे रिटेलर कहते हैं। नाउ वी कंसिडर सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर गिवन बाय द रिटेलर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रिटेलर है, होलसेलर और प्रोड्यूसर दोनों को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि सेम सी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें होलसेलर ही उसके लिए प्रोड्यूसर का काम भी कर सकता है, क्योंकि होलसेलर उसको अल्टीमेट गुड्स को उसके तक पहुँचाता है। सबसे पहले बेटा हेल्प in distribution of goods. A retailer most important services to the wholesaler and manufacturer is to provide help in the distribution of their product by making these available to the final consumer. आप लोगों को ये तो मालूम है कि एक प्रोडक्ट के कंज्यूमर बहुत दूर दूर रहते हैं। अब ना तो प्रोड्यूसर और ना ही होलसेलर उनसे इंडिविजुअली जा के उनको दे सकता है, लेकिन लोकल में जो रिटेलर्स होते हैं वो उन प्रोड्यूसर्स के या होलसेलर के प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। सपोज़ करो आपके लोकल एरिया में यहाँ पर कोई एक शॉप है, शॉप पे आप लोग क्या समझते हैं कि आप शॉप पे जाते हैं, आपको ब्रेड भी मिल जाता है। अगर सिंपल सुबह वाली स्टोर की बात करें जहाँ पर डेली नीड्स का है, तो यहाँ पे अगर बेकरी की बात करें तो ब्रेड भी मिलता है, पैटीज़ भी मिलती है, समोसा भी मिलता है। और जनरल स्टोर की बात करें, सारी करियाना का स्टोर का सामान मिल जाता है। और कॉस्मेटिक्स या जनरल स्टोर में दूसरे में कॉस्मेटिक का भी मिलता है, दूसरे गारमेंट्स का भी मिलता है। तो अलग अलग दुकानों पर ये अलग अलग वैरायटी आती कहाँ से हैं? आप तो सिर्फ एक ही दुकान से सारा कुछ ले लेते हैं। तो बेटा इनको जो सामान प्रोवाइड होता है वो होलसेलर या प्रोड्यूसर डायरेक्टली करते हैं, और फिर प्रोड्यूसर या जो होलसेलर है आपसे तो मिलते नहीं हैं, तो कंज्यूमर से कौन डील करता है? रिटेलर। तो ये रिटेलर होलसेलर और प्रोड्यूसर को क्या करता है कि अल्टीमेट कंज्यूमर के बीच में लिंक क्रिएट करता है और उनके बनाई हुई गुड एंड सर्विसेज को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाता है। सेकेंड, पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग क्या होती है कि अगर आप लोग ऑनलाइन देखते हैं, आपको क्लियर है ये सारी चीज़ें, क्योंकि बिज़नेस में जो भी आप लोग करते हैं वो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। तो आप देखिए, बाय अंडरटेकिंग पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स। सेलिंग एफर्ट्स पर्सनल कैसे होते हैं? जब आप दुकान पे जाते हैं तो शॉपकीपर आपको एक प्रोडक्ट के काफ़ी सारी वैरायटी प्रोडक्ट बताता है, फिर उनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, उनको यूज़ करने का मेथड, हाउ दैट प्रोडक्ट विल हेल्पफुल इन योर लाइफ और इन योर नीड के अकॉर्डिंग वो कैसे है। तो द रिटेलर रिलीव द प्रोड्यूसर ऑफ दिस एक्टिविटी। तो उसको वो, क्योंकि जो अगर ये सारा काम कौन करता है? रिटेलर। और ये क्योंकि जिसका नहीं तो जिसका प्रोडक्ट होता है उसी को बेचना होता है, तो वो उसकी खूबियाँ भी बताएगा, उसकी शेप, डिज़ाइन, कलर, हाउ टू यूज़। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को जो रिटेलर है वो बाय पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होती है कि आमने सामने आप दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार आपको चीज़ें दिखाते हैं, तो उसे पर्सनल सेलिंग कहते हैं। एंड दैट ग्रेटली हेल्प देम इन द प्रोसेस ऑफ एक्चुअलाइजिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। एक्चुअलाइजिंग मीन्स एक्चुअल में सेल इंक्रीज हो जाती है, जिससे आपको पता लग जाता है। नेक्स्ट है अनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशंस ऑन अकाउंट ऑफ रिटेलर सर्विसेज। मतलब
the manufacturer and wholesaler are freed from the trouble of making individual sales to consumer in small quantity. देखिए, जब प्रोड्यूसर है या होलसेलर है, अब उनको छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचने की आदत तो होती नहीं, वो तो थोड़ा सामान ज़्यादा ही देते हैं, लेकिन कंज्यूमर जो होते हैं वो एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, एक पीस या दो पीस। तो जो रिटेलर है वो उनको इस सर्विसेज से रिलीव कर देता है, वो ट्रबल ही नहीं करता, वो कहता है कि आप मुझे लार्ज क्वांटिटी में दे दो। लेकिन अगर हम लोग होलसेलर और रिटेलर की क्वांटिटी में बात करें तो होलसेलर इससे भी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होता है, लेकिन जो रिटेलर है उससे कम में। तो लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर तो बिल्कुल ही छोटी क्वांटिटी में है, तो वो क्या करते हैं कि इंडिविजुअल इतनी स्मॉल छोटी कर नहीं सकते, और ये काम कौन करता है? रिटेलर। दिस enable them to operate on at relatively large scale and thereby fully concentrate on their other activities. Next, collecting market information. As retailer remain in direct and constant touch with the buyers के साथ उसी का सीधा कांटेक्ट है, और उसके बाद क्या होता है कि उन्हीं को ही वो बताता है कि प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना, कैसे सेफ रखना है, लॉन्ग ड्यूरेबल चलाना है, और इसी से रिगार्डिंग कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के रिव्यू को या फीडबैक को रिटेलर को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अरे इसमें इतनी बात नहीं थी जितनी उन्होंने बोली थी या आपने बताई थी। तो ये सारी जो फीडबैक होती है फिर कंज्यूमर ये रिटेलर होलसेलर को देता है और होलसेलर प्रोड्यूसर को देता है। सेकेंडली बेटा कि जो भी कंज्यूमर के टेस्ट हैं, प्रेफरेंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, दैट इज़ गिवन बाय एज अ फीड फॉर्म बाय द रिटेलर टू द होलसेलर और द प्रोड्यूसर। हेल्प इन प्रमोशन मीन्स सेल को इंक्रीज करने का मेथड। फ्रॉम टाइम टू टाइम मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैव टू कैरी ऑन वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटी फॉर इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ देयर प्रोडक्ट। जैसे कि हर कोई चाहता है कि उसके प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो, और उसके लिए वो हेल्पफुल एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करते हैं। तो इसमें रिटेलर कैसे हेल्प करता है? मान लो दे हैव टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट एंड ऑफर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव इन फॉर्म ऑफ कूपन, यानी कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ करना है और कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो कूपन, फ्री गिफ्ट, सेल, कंटेस्ट एंड सो ऑन। रिटेलर participate in these activities in various ways and thereby help in promoting। जो रिटेलर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वही जो रिटेलर्स हैं वही तो एक्चुअल में होते हैं जो कि उनको इन एक्टिविटीज़ में बताते हैं और उनको करवाते हैं। जैसे फ्री गिफ्ट दे दिया, सेल कंटेस्ट कर दी, उनको कूपन दे दिए। तो रिटेलर पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटीज़ इन वेरियस वे एंड हेल्प इन द प्रमोशन। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट आर द सर्विसेज गिवन बाय रिटेलर टू द कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर को। सीधी सी बात है बेटा, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपको समय पर प्रोडक्ट मिलते हैं तो आप लोग अच्छा उसको कंज्यूम करते हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ करते हैं। अब ड्यूरिंग कोविड-19 में देखिए कि आपको भी जो रिटेलर्स थे वो आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे थे, इससे ज़्यादा और क्या काम कराएंगे कि जो काम हम लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें आना जाना नहीं था। रिटेलर ही एक ऐसे थे जो अपनी शॉप में रखे हुए स्टॉक को ही क्लियर कर रहे थे और जो थोड़ा बहुत अवेलेबल करा रहे थे प्रोडक्ट्स को वो लोग ही करा रहे थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विसेज ऑफ अ रिटेलर टू कंज्यूमर इज़ टू मेंटेन रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो इससे क्या होता है कि उनको जो प्रोडक्ट खरीदना होता है जब वो चाहते हैं उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करा देते हैं। न्यू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बाय अरेंजिंग ऑल द इफेक्टिव डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट। आप किसी दुकान पे जाते हैं, इवन दिवाली के सीज़न में देखिए, दिवाली के में या क्रिसमस में या न्यू ईयर में उनके रिगार्डिंग जो जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो अपनी दुकान में प्रॉपर उसका डिस्प्ले करते हैं। फिर उनकी पर्सनल सेलिंग के द्वारा उनकी बताई जाती है कि ये सामान नया है, इसको देखो। रिटेलर प्रोवाइड ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू अराइवल ऑन इन शॉप एंड स्पेशल फीचर ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। ये तो ही तो है। अब जैसे आप लोग देखेंगे कि दिवाली फेस्टिवल में लोग कैंडल्स, दियाज हो गए और जो भी दिवाली से रिगार्डिंग सामान होता है उसको वो बाहर निकाल के डिस्प्ले करते हैं ताकि कंज्यूमर उसको खरीद सके। कन्वीनियंस इन बाइंग, रिटेलर जनरली बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज एंड सेल देम इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो वही सेम रहेगा। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर दे फुलफिल देयर डिमांड अकॉर्डिंग बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल पैकिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट।
दे आर नॉर्मली सिचुएटेड वेरी नियर टू द रेजिडेंशियल, ये एक बिल्कुल घर के पास होते हैं, लोकल एरियाज़ में होते हैं और लॉन्ग समय तक खुले रहते हैं, यानी कि लंबे आवर तक। सुबह मनमाने वो लोग खुल जाएं 6 बजे या 7 बजे और रात को 9 बजे बंद करें या 10 बजे। दिस ऑफर ग्रेट कन्वीनियंस टू द कस्टमर इन बाइंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। फिर वाइड सिलेक्शन भी कर सकते हैं कंज्यूमर, क्यों? क्योंकि उनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होता है। रिटेलर जनरली कीप स्टॉक ऑफ अ वैरायटी प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, ये तो हम लोग करते हैं। तो इस वाइड कलेक्शन में से कंज्यूमर अपनी चॉइस का सामान खरीद सकता है। नेक्स्ट है बेटे, सम ऑफ द रिटेलर्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट आफ्टर सेल सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ होम डिलीवरी, सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स, अटेंडिंग टू द कस्टमर। सर्विसेज भी बहुत देखते हैं आप, जैसे कि आरओ के लिए सर्विस करने आ गई, या आपने कोई नया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लिया है जिसमें वो टाइम टू टाइम उसको चेक करते हैं कि वेदर दैट प्रोडक्ट इज़ वर्किंग इन योर होम प्रॉपरली और नॉट। आफ्टर इफ नॉट देन दे प्रोवाइड द फ्री सर्विसेज फॉर सम टाइम। सेकेंडली, जैसे कि होलसेलर है वो रिटेलर को उधार पे माल देता है और जो प्रोड्यूसर होता है उसको वो कैश में देता है, लेकिन यहाँ पर भी जो रिटेलर है वो अपने कंज्यूमर्स को उधार पर सामान दे देता है, उनकी फैसिलिटीज़ करवाए। दे रिटेलर समटाइम प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर रेगुलर कस्टमर, not only to all the customer, they provide the credit facility only to the non-customer or a regular customer. This enable the consumer to increase their level of कंजम्पशन एंड देयर फाई दे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट ये थे आपकी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर टू द होलसेलर और प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर। ठीक है, अब ये कुछ एक ऐसे टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं जो कि आपको आनी चाहिए। तो पहली है आपकी कैश ऑन डिलीवरी। It refer to a type of transaction in which payment of good or services is made at the time of delivery, यानी कि जब आप सामान को ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं, जब जो बायर होता है वो परचेज़ कर लेता है अपने उस प्रोडक्ट के ऑनर से, तो उस समय वो पेमेंट कर देता है। If the buyer is unable to make the payment when the goods or services are delivered, then it is returned to the seller. अगर वो समय पर नहीं कर सकता तो सेलर को वापस कर दी जाएगी। नेक्स्ट है फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल। इट रेफर टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर इन विच ऑल द एक्सपेंसेस अप टू द लोडिंग यानी कि पॉइंट ऑफ डिलीवरी टू कैरियर, यानी कि जिसमें भी शिप के, रेली के, रोडी के एक्सेट्रा, यानी कि आपका जहाँ पे वो माल पहुँचाना है बोर्ड पे, यानी कि आपका रेल पे पहुँचाना है या पानी के समुद्र के जहाज के द्वारा पहुँचाना है, तो वहाँ तक का जो खर्चा होता है आर टू बी बोर्न बाय सेलर, चाहे इसमें आपकी रेल आ जाए चाहे जो भी आ जाए। कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इट इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स which include not only the cost of good but also the insurance and freight charges payable on goods up to destination port। यहाँ पर इसमें क्या होगा बेटे कि प्राइस है जो, यानी कि गुड्स का सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड नहीं, इसमें इंश्योरेंस और फ्रेट भी, वो भी डेस्टिनेशन पोर्ट तक। ये क्लियर हो जाएगा कि सेलर पे करेगा कि बायर। देन लास्ट, एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। इट रेफर टू दैट आइटम विच इज़ यूज्ड इन ट्रेड डॉक्यूमेंट। ट्रेड डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती रह जाती है या कोई फॉरगॉटन हो जाता है किसी अकाउंट में कंसिडर करना, तो वो इस एरर को एरर एंड ओमिशन के द्वारा दूर की जाती हैं। नाउ लार्ज स्केल फिक्स शॉप जो आपके हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे। अभी आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर द वीडियो बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर माई अप्रिसिएशन। थैंक यू।